का जो एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन है वो होता है मेनली स्पाइसी फूड खाने की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पाइसी फूड का कंजम्पशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में इंटरनल सिग्नलिंग इस तरीके से होगी कि उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी रिलीज करने लगेगी। Hello everyone, this is Narishpal. Welcome to you all. Hope you all are doing well and focus on your work. जैसे कि आप सभी को पता है ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर से भरी पड़ी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। उनमें से ही एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि जैसे आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में एसिड होता है, राइट। बॉडी के अंदर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पर एसिड है, कहीं पर बेस है, ऐसी कई सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन ये पॉइंट कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर हम ये क्लेम करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में एक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग अमाउंट में मिलेगा जो कि मेटल को भी पूरे तरीके से गला सकता है, राइट। जो लोग जानते हैं, जो लोग सब्जेक्टिव हैं, उनको इस बारे में पता है कि बेसिकली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं एंड दिस एसिड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन आवर स्टमक। हमारे पेट में ये एसिड मौजूद होता है। HCl के बारे में थोड़ी एक दो बातें समझिए। जैसे HCl नाम का जो एसिड है इसको यूजुअली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के अंदर में ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ अब आते हैं कई सारी बातें, जैसे ये एसिड मौजूद क्यों होता है। ये एसिड जब हमारे पेट में मौजूद होता है तो ये एसिड हमारे पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है, और वहीं कि क्या ये एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मेटल तक को गला सके। ये वाला पॉइंट आपने कई बार सुना होगा कि आपके पेट में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि किसी भी चीज़ को गला सकता है। तो आइए कुछ इन्हीं तरीके की बातों पर चर्चा करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है या फिर मैंने अभी बताया कि पेट के अंदर में जो एसिड है वो ऑक्जेंटिक या पैराइटल या फिर स्पेशल टाइप के सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये एसिड हमारी बॉडी के अंदर में मौजूद होता क्यों है, तो इसके लगभग 2-3 काम है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ कि हमारी बॉडी के अंदर में मेनली इन द स्टमक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या पैथोजेंस की ग्रोथ नहीं होने देता है। जैसे आपने कुछ भी खाया या आपने कुछ भी पिया तो कंटेमिनेटेड फूड अगर है तो कंटेमिनेटेड फूड को एसिड जो है अपने ही लेवल पर उसको कम करने की कोशिश करेगा, उसके इल इफेक्ट को, ताकि बॉडी पर उसकी बीमारी का या फिर उसके किसी भी तरीके के दुष्प्रभाव देखने के लिए ना मिले। दूसरी चीज़ निकल करके ये आती है कि ये एसिड क्या इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मेटल को भी गला सके, तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है नहीं। ठीक, हमारे पेट में जो एसिड मौजूद है वो मेटल को पूरी तरीके से गला नहीं सकता है। मोर ओवर इसका जो पीएच है, इट्स पीएच इज रेंजेस फ्रॉम 1.5 टू 2.1, राइट। इसका पीएच जो है बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल इट इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट द मेटल। अच्छा, मैं इस बात को इतने क्लियरली या फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज कई सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ में इस चीज़ को डिस्कस किया गया और तब उन्होंने बताया, जहाँ पर कि उन्होंने ये तक क्लेम किया कि एक बच्चे के पेट से 52 हफ्ते बाद में कॉइन को एज इट इज़ निकाला गया, राइट। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपके पेट के अंदर में जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में एसिड मौजूद होता है, और डाइल्यूटेड फॉर्म में जो एसिड है वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ कंसनट्रेटेड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है, और इतनी कम है कि वो मेटल को गला नहीं सकता है, लेकिन हाँ रस्टिंग ज़रूर कॉज करा देगा। तीसरी चीज़ कि ये जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी बॉडी के अंदर में मौजूद है तो फिर ये हमारी बॉडी को इल इफेक्ट क्यों नहीं दिखाता, ये हमारी बॉडी पर इसके दुष्परिणाम देखने के लिए क्यों नहीं मिलते हैं। तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि बॉडी के अंदर में जैसे कोई भी हमारा अगर वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन के इंटरनल लाइनिंग पर म्यूकस की कोटिंग होती है। जब ये एसिड म्यूकस के साथ में मिक्सअप होता है तो ये और ज़्यादा डाइल्यूटेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक की एक्चुअल लाइनिंग कभी भी एसिड के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है और आपकी स्टमक की लाइनिंग डैमेज होने से बच जाएगी। दूसरी चीज़, म्यूकस की जो कोटिंग होती है वो टाइम टू टाइम इन द इंटरवल टाइम पीरियड ऑफ 3 to 4 days इट कम्प्लीटली रिप्लेस इट सेल्फ, जिसकी वजह से भी आपका जो है स्टमक की हेल्थ मेंटेन बनी रहती है। HCl का काम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के साथ साथ में इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेटेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का काम। ये सबसे पहले इनिशियली चीज़ें आपको क्लास 10th में दी हुई हैं और वहाँ से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। फर्दर मोर
अब बात निकल करके आती है कि व्हाट मे हैपन इफ द एसिड इन द स्टमक इज प्रेजेंट इन द एक्सेस, राइट। आपके पेट में जो मौजूद एसिड है वो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगेगा तो आपकी बॉडी पर इसके क्या इफेक्ट होने लगेंगे। सो बेसिकली वी आर ऑल फैमिलियर विद दिस टर्म दैट इज नोन एज द एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में सभी ने सुना होगा। एसिडिटी होने का मेन रीज़न ही ये निकल करके आता है कि आपकी बॉडी के अंदर में बहुत सारी अमाउंट में एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है। अब बात निकल करके आती है कि एसिड का प्रोडक्शन होता इतना ज़्यादा क्यों होता है, और दूसरी चीज़ इसको आप कम कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन वाली बात है। एसिड का जो एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन है वो होता है मेनली स्पाइसी फूड खाने की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पाइसी फूड का कंजम्पशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में इंटरनल सिग्नलिंग इस तरीके से होगी कि उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी रिलीज करने लगेगी। आफ्टरवर्ड्स जब एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगेगा तो आपको हार्ट बर्न की दिक्कतें, एसिडिटी की दिक्कतें, खट्टी तकारी आना वगैरह वगैरह, दे ऑल आर द सिम्टम्स, ठीक है ना, जो कि लक्षण लोगों द्वारा महसूस किए जाते हैं। ये वो कंडीशंस हैं जो कि लोगों द्वारा फील की जाती हैं। एसिडिटी में और भी कई सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, जैसे कि स्लीपलेसनेस हो जाएगा, पर्सन ठीक से सो नहीं पाएगा, राइट। और नोजिया वाली, वॉमिटिंग वाली भी कई बार ऐसी चीज़ें जब एक से दूसरे सिम्टम्स से रिलेट करते हैं तब ऐसी चीज़ें भी देखने के लिए। अब बात आती है कि अगर एसिडिटी की दिक्कतें हो जाएं तो एसिडिटी की दिक्कतों से निजात कैसे पाया जाए, मीन्स वाटर में बी द टिप्स दैट में प्रिवेंट द एसिडिटी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ निकल करके आती है कि टेक योर मील प्रॉपरली ऑन टाइम, राइट। आपका जो भी खाना होता है, चाहे दिन में 2 बार का, 3 बार का, आप उसको प्रॉपरली एक टाइम बांधिए और उस टाइम पर प्रॉपरली खाने को लीजिए। दूसरी चीज़ निकल करके आती है इसमें रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मसल्स की सीधी सीधी सी फिजियोलॉजी होती है, ईदर यू यूज़ इट और यू लूज इट। आप इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको आप खो देंगे। आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ निकल करके आती है मेंटेन स्ट्रेस इन वर्क एंड लाइफ, राइट। काम का, ज़िंदगी का जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपकी स्लीपिंग हैबिट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम है जिसमें कि आपको सोना है, जिस टाइम पर आपको उठना है। एंड आफ्टरवर्ड्स जब सारी चीज़ें काम ना करें, बिकॉज दे ऑल आर द प्रिवेंटेबल मेजर्स, राइट। अगर इसके बाद में भी चीज़ें ना काम करें देन आप डॉक्टर के कंसल्ट के बाद में एंटासिड्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस आर द फ्यू टिप्स जो कि हर एक आम आदमी को पता होना चाहिए। एंड दिस इज एक्चुअली द मोटो ऑफ आवर चैनल। हमारे चैनल का सिर्फ ये मोटो है कि आप लोगों तक सही और ज़रूरी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, जिससे कि आपकी डेली लाइफ में होने वाली चीज़ें जो हैं आपको उनके पीछे की साइंस पता चले, आपको ये पता चले कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे होती है। एंड इस तरीके से हम यहाँ पर अपने आप को बचा सकते हैं। Hopefully you all get the information in the same manner as it is delivered to you. Thanks for watching. Keep learning, keep growing. Thank you.